आप अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी हार जरूर माने होंगे, पर ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को कभी हारने नहीं दोगे। एक लड़का जिसका दोनों पैर एक दर्दनाक हादसे में कट गया, पर फिर भी उसने कई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीता, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना। उसने अपने लिए वो सब कुछ हासिल किया जो एक नॉर्मल इंसान हासिल करने के बारे में सोचता तो है, पर हार मान जाता है। उसने अपने आत्मविश्वास, हौसला और मेहनत के दम पर एक बर्बाद हुई जिंदगी को कैसे सफलता और खुशियों से भर दी, चलिए जानते हैं। जब वो 6 महीने का था तब बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई और गरीबी के कारण उसकी माँ दिन रात काम करके मजदूरी करके परिवार चलाती थी। जब वो लड़का 10 साल का हुआ तब वो अपने माँ के हालात देखकर बहुत दुखी हो जाता, क्योंकि उसकी माँ बहुत दर्द और परेशानी सहती पर कभी शिकायत नहीं करती थी। उस लड़के ने अपनी माँ की मदद करने की बहुत कोशिश की, पर छोटा होने के कारण वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। उसने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा। उसकी माँ इस बात का बहुत ध्यान रखती थी कि कोई भी मेरा बच्चा भूखा ना सोए। पैसों की तंगी की वजह से छोटी मोटी नौकरियाँ करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ उसकी ज़िंदगी कट रही थी, पर उसे नहीं पता था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जो उसकी ज़िंदगी को ही बदल देगा। वो लड़का 22 साल का देव था जो एक वेल्डर के रूप में काम करता था। ठेकेदार के कहने पर वो 1 जून 2015 को हैदराबाद जा रहा था। वो बरौनी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की तैयारी करने लगा कि तभी हमेशा की तरह लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे। इससे पहले कि देव पीछे देख पाता, उसे किसी ने पीछे से धक्का मार दिया और वो रेलवे ट्रैक पर गिर गया। उस वक्त ट्रेन इतनी करीब थी कि देव को संभलने का भी मौका नहीं मिला और ट्रेन देव के पैरों के ऊपर से गुजर गई, जिस वजह से उसकी दोनों टांगे कट गई। देव दर्द से चिल्लाने लगा, लोगों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, पर कोई भी आगे नहीं आया। लोग उसे छूने से भी डरते थे, बस सब उसकी फोटो खींचे जा रहे थे। इतने में ही एक दूसरी ट्रेन आई और देव के पैरों पर से गुजर गई। वो रोता चिल्लाता 3 घंटे तक वहीं बैठा रहा और लोगों से मदद मांगता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। वो खुद को असहाय बेकार समझता रहा। तभी उसका एक दोस्त जो उसी स्टेशन पर था, उसने देव की हालत देखी तो वो सन्न रह गया। फिर उसने देव के घर वालों को खबर किया। एक्सीडेंट के 6 घंटे बाद देव हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका सारा खून बह गया है, ये नहीं बच पाएगा, पर देव की मां नहीं मानी। उन्होंने कहा कुछ भी करके इसे ठीक कर दीजिए। देव की मां ने देव के इलाज के लिए कर्ज लिया। डॉक्टरों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि देव बच पाएगा, पर किसी चमत्कार से वो बच गया। वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। देव की ऐसी हालत देख के देव की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद देव का बड़ा भाई सबसे झगड़े करने लगा। देव अपने बड़े भाई को सबसे ज्यादा मानता था और भरोसा करता था, पर उसने देव से कहा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू चाहे मर जाए या जिंदा रहेगा मेरे भरोसे। उसके कठिन समय में जब देव को अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने साथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया। इस बात ने देव को अंदर से तोड़ दिया। वो कई बार खुद को मारने के बारे में सोचता, पर फिर खुद को समझाता कि मैं अब जिंदगी में कुछ करूंगा। देव नकली पैर लगवाने के लिए जयपुर गया, पर वहां भी डॉक्टरों ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा अंग छोटा है, नकली पैर लगाने लायक नहीं है। ये सुनकर देव को बहुत बुरा लगा, पर वो पीछे नहीं लौटना चाहता था। इसलिए उसने जयपुर स्टेशन से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। सपनों के शहर मुंबई में वो अपने हाथों के बल चल के लोगों से काम मांगता, पर सब ने उसे काम देने से मना कर दिया। तभी एक आदमी ने देव से पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? देव बोला, मैं अपने लिए खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मेरा इंतजार कर रहा है। तभी एक ऑटो वाले ने देव को चर्च के बाहर भीख मांगने की सलाह दी। देव ऑटो वाले से बोला, ये काम तुमको करना चाहिए। देव सलमान खान से मिलना चाहता था, क्योंकि उसने सुना था सलमान खान जरूरतमंदों की मदद करते हैं, शायद मेरी भी मदद कर दें कुछ काम ढूंढने में। देव 1 महीने तक सलमान खान के घर के बाहर चिलचिलाती धूप में और बारिश में इंतजार करता रहा, लेकिन उन्हें कभी नहीं देख पाया। इसके बाद वो जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर घूमता। इस बीच देव अंदर से टूटा हुआ और उम्मीद लगाए बैठा था। देव की खुशी के लिए जैकी श्रॉफ देव से मिले, उसे खाना खिलाया, 5000 रुपए दिए और कहा कि उसके लिए कुछ काम ढूंढेंगे। तब देव बहुत खुश हुआ, पर इसके बाद भी कुछ नहीं बदला। देव अक्षय कुमार सहित और भी मशहूर सेलिब्रिटीज के घरों के बाहर मदद की उम्मीद में इंतजार करता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने देव से पूछा कि क्या हुआ, पर मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी देव की मुलाकात फराह खान अली से हुई, जो एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं। देव की कहानी फराह खान अली के दिल को छू गई। उन्होंने कहा,
मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब देव ने कहा, मुझे चलना है, मुझे एक ट्राईसाइकिल दिला दीजिए। फराह खान अली ने देव को एक ट्राईसाइकिल दिलवाई, 10,000 रुपए दिए और रहने के लिए जगह भी दिया। देव के प्रोस्थेटिक पैर लगाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। फिर अपनी ऊपरी शरीर का फायदा उठाने के लिए देव ने वर्कआउट करना शुरू किया, क्योंकि उसके शरीर का सारा भार उसके हाथों पर था। वर्कआउट के दौरान देव को डांस ट्रेनर विशाल ने देखा और देव को फ्री में डांस ट्रेनिंग देने लगे। उन्होंने देव को मोटिवेट किया और विश्वास दिलाया कि तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो। इसके बाद देव ने कई स्टेज शो में परफॉर्मेंस दिया, इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑडिशन भी दिया और अपने डांस से सभी जजों का दिल जीत लिया। देव जो कुछ भी चाहते थे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया। वो और भी आगे जाना चाहते हैं, पर उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ने के बाद एक नई जिंदगी जीने के बारे में सोचा और बिना असफलता, दर्द और अकेलेपन की परवाह किए मुंबई पहुंच गए। दोस्तों, आपके पास बहुत कमियां होंगी, आप बहुत टूटे होंगे, पर शायद ही आप देव जितना तकलीफ झेले होंगे। अभी आपके पास पैर भी है, देव के पास पैर नहीं था, तब भी उसने अपना आत्मविश्वास और हौसला नहीं खोने दिया और अकेले ही निकल गया अपनी मंजिल के लिए। तो आप पीछे कैसे हट सकते हैं? अपना हिम्मत कभी मत छोड़िए, आप कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपको महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ। जय हिंद।